नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने चैनल एकल शक्ति के ऊपर। आज बताने जा रहा हूँ आपको मंगल जो भरणी नक्षत्र में जा रहे हैं और राहु के साथ में गोचर करेंगे तो एक बड़े अंगारक योग बनेगा। ये बड़ा अंगारक योग पूरे भारतवर्ष में और पूरे विदेशों के अंदर बड़ी परिस्थितियां पैदा करेगा। जो ये 13 दिन 14 दिन आ रहे हैं, 13 दिन, ये बहुत सारी परिस्थितियां बदलने वाली हैं। पहला जो प्रभाव रहेगा वो सारा प्राकृतिक प्रकोप की ओर रहेगा। प्रकृति के अंदर बहुत सारे अप्स डाउन आपको देखने को मिलेंगे, बहुत सारी तबाहियां देखने को मिलेंगी। मौसम और भी ज़्यादा खराब होता हुआ नज़र आएगा। ये बाहर के देशों के लिए भी है और ये भारत के लिए भी है। भारत के अंदर जिस प्रकार जल प्रलय की स्थिति उत्पन्न हो रही है, उस प्रकार आप देखिए पहली बार लंदन के अंदर पहली बार टेम्परेचर 40 डिग्री पहुंचा है। जिस प्रकार मैंने बताया था आपको कि किसी जगह के ऊपर गर्मी प्रकोप देगी, किसी जगह के ऊपर बारिश और वो आप जल प्रलय प्रकोप देगी। बहुत सारे लोग थे जो कह रहे थे ये तो नेचुरल डिजास्टर है, ये होता ही रहता है, हर साल होता है। लेकिन 40 डिग्री टेम्परेचर लंदन के अंदर हर साल नहीं पहुंचता। 15 सालों के बाद में आज पहुंचा और जो लास्ट पहुंचा था वो 20 डिग्री पहुंचा था। तो ये सारी बातें आज मैं आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा और पूरी तरीके से संक्षेप में बताऊंगा। तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप कीजिए, ध्यान से सुनिएगा। इस समय में आप लोगों को अपनी लाइफस्टाइल को बैलेंस करके चलना है, बहुत सोच समझ के काम करके चलना है, क्योंकि जितनी इसके अंदर आप तेज़ी दिखाएंगे, जल्दबाजी दिखाएंगे, रिजल्ट खराब हो जाएगा। एक्सीडेंट की घटनाएं बढ़ सकती हैं। ये बात बहुत ज़्यादा संभल के रखने की है कि आप लोगों को ध्यानपूर्वक वाहन को चलाने की आवश्यकता है। जो ये समय चल रहा है ये अंगारक योग का चल रहा है, तो इसके अंदर आप लोगों को बहुत ज़्यादा टफ टाइम आ रहा है। तो ये आने वाले जो 13 से 14 दिन है, इन समय के अंदर एक ऐसी जो अनचाही खबर है, बड़ी घटना है जो छुपी हुई बाहर निकल के आ सकती है, जिसको अभी तक लोगों ने सोचा भी नहीं होगा और उस बात को समझा भी नहीं होगा। जो हमारे बॉर्डर्स हैं उनके ऊपर स्थिति गंभीर हो सकती है। समुद्र तटीयवर्ती इलाकों से, नदी के इलाकों से आप लोगों को, हिली एरियो से आप लोगों को बच के रहने की आवश्यकता है, ताकि भविष्य में कोई परेशानियां नहीं देखनी पड़े। जो भरणी नक्षत्र है वो समय खराब है लेकिन नक्षत्र खराब नहीं है। 5 अगस्त तक जो मंगल विराजमान रहेंगे, उसके बाद में जब मंगल यहाँ से चले जाएंगे तो ये जो इम्पोर्टेंट समय है, जो 25 जुलाई से 5 जुलाई तक का समय है, 5 अगस्त तक का समय है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। यहाँ पे चीज़ें बहुत सारी फ्लक्चुएट होती हैं। चंद्रमा जो कारक है, जिसकी वजह से थोड़े चीज़ें, जल, तूफान, जो ये कारक है, ये आती हुई दिखाई देंगी और यहाँ पे बड़ा रोल प्ले करेगा चंद्रमा। कुछ सामान्य स्थितियों से हटके कुछ अच्छी चीज़ें भी आप लोगों को देखने को मिलेंगी। ये अच्छी चीज़ें आपके लाइफस्टाइल के अंदर देखने को मिल सकती हैं। लेकिन हाँ, बैक्टीरियल इन्फेक्शन फैलने की स्थिति उत्पन्न हो रही है, तो प्लीज़ अपने आप को बचा के रखिएगा। बैक्टीरियल इन्फेक्शन बहुत तेज़ी से फैलेगा और पेट से रिलेटेड बीमारियां क्रिएट करेगा। ये बात पहले से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। झूठे आरोप आप लोगों के ऊपर लग सकते हैं, पॉलिटिक्स के शिकार हो सकते हैं। नौकरी के अंदर, बिजनेस के अंदर बच के रहने की आवश्यकता है। परेशानियों से निकाल के बाहर लाने के लिए भरणी नक्षत्र आपको सहयोग जरूर करेगा, लेकिन वो सहयोग केवल 30% तक ही होगा। जो ये समय है, इस समय के अंदर अप्स डाउन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये समय ऐसा समय है, ये अंगारक योग है जो हमारा भविष्य निर्धारित करता है। मतलब अगर अभी हमने इसको प्रिक्योर करके नहीं चला, इस 3 से 3.5 महीने के ऊपर अगर हम डिपेंडेंट नहीं रहे, तो ये आने वाले भविष्य की परिस्थितियों को चेंज कर देगा, कर्म योग को चेंज कर देगा। वो ये इसलिए है क्योंकि जो ग्रहों और नक्षत्रों की चाल है वो सभी लोगों को मैं रेगुलर बता रहा हूँ, समझ में आ रहा है। शनिदेव रिसेंटली मकर राशि के अंदर वक्री हुए हैं अभी, और जो सूर्य ने अपना राशि परिवर्तन किया है और सूर्य कर्क राशि के अंदर आए हैं,
और सूर्य और शनि आमने और सामने आए हैं, तो आपको पता है कि सूर्य और शनि जब भी आमने सामने आते हैं तो टकराव होता ही होता है। ये शनि की सूर्य से कभी नहीं बनी है, इस बात को सभी लोग जानते हैं। सूर्य के घर के अंदर जो कर्क राशि के अंदर और भी ग्रह बन रहे हैं, वो परिस्थितियां ऐसी उत्पन्न कर रहे हैं जो बहुत सारे सरकमस्टांसेस क्रिएट कर सकती हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति भी बहुत जल्दी वक्री होते हुए आप लोगों को दिखाई देंगे। और ये सारी चीज़ें जो बहुत बड़ी कैलकुलेशन है, बहुत बड़े गोचर की स्थिति चल रही है, ये धीरे धीरे आप लोगों को मैं डिसाइड करके बहुत ही ध्यानपूर्वक समझ के मैं बता रहा हूँ। मंगल और राहु के जो ये प्रबल योग बन रहे हैं, जो ये अंगारक योग की स्थिति बन रही है, ये स्थिति एक और महत्वपूर्ण योग बना रही है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मंगल जो है वो भरणी नक्षत्र के अंदर है, तो राहु ऑलरेडी भरणी नक्षत्र के अंदर थे। जब राहु के भरणी नक्षत्र के अंदर होने से क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे, ये सारी बातें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा। मंगल और राहु की जो ये अंगारक योग की स्थिति उत्पन्न हो रही है, यह बहुत सारे लोगों के ऊपर प्रभाव डाल रही है। लोगों की शारीरिक स्थिति के ऊपर प्रभाव डालेगी, लोगों की मानसिक स्थिति के ऊपर प्रभाव डालेगी। सबसे बड़ी बात लोगों के चरित्र के ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि शुक्र का जो परिवर्तन और नक्षत्र गोचर हुआ है वो इसी कारण इन्हीं सारी समस्याओं को, इन्हीं सारी चीज़ों को जन्म देते हैं। जब ये मंगल के नक्षत्र में आ रहे हैं, शुक्र जो है मंगल के नक्षत्र में आ रहे हैं, तो ये परिस्थितियां उत्पन्न होंगी। ये दोनों ग्रह एक दूसरे के नक्षत्र के अंदर प्रस्थान कर चुके हैं, और ये जब विषम परिस्थितियां पैदा होंगी तो उन परिस्थितियों के लिए हम लोगों को बहुत ही सावधान रहने की आवश्यकता है। ये सावधानी आने वाले समय के अंदर हम लोगों का भविष्य निर्धारित कर सकती है। जो पॉलिटिक्स होगी, जो रिलेटिव कैरियर होंगे, उनके अंदर जब ये गंभीर स्थिति उत्पन्न होगी तो नेचुरल सी बात है कि वो आने वाले समय के अंदर आपको प्रभावित करेगी। जो जल की स्थिति, जो लैंडस्लाइड की प्रॉब्लम्स, जो भूकंप की प्रॉब्लम, जो प्राकृतिक प्रकोप की प्रॉब्लम आ रही है, वो जनजीवन के ऊपर चारों ओर से असर कर रही है। तो ये जो इम्पोर्टेंट टाइम पूरे भारतवर्ष के लिए और पूरे वर्ल्ड के लिए चल रहा है, ये बहुत ही ज़्यादा समझने की बात है। बहुत सारी गोचरों की संख्या, संधि, एक दूसरे के साथ में गोचर करना इनके अंदर चल रहा है। धीरे धीरे बहुत सारे देश और दुनिया में प्रभाव पड़ेंगे। ये सारे प्रभाव मैं आप लोगों को धीरे धीरे आके बताता रहूँगा। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर चैनल को कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, और बेल आइकन को यार ऑल पे ज़रूर कर लेना, क्योंकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फिर एक नई जानकारी के लिए आपके पास में लेके आता रहूँगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।